आज का रूहानी विचार है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गुरु सागर रत्नी पर पूरे अमृत शांत चुगे नहीं दूरे हर रस जोग चुगे प्रभ पावे सरवर में हंस प्राणपत पावे या बगु बपूड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रख रख चरण धरे विचारी दुविधा छोड़ भय निरंकारी। बेचारा बगुला छपड़ी में क्यों नहाता है, कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि छपड़ी में नहा करके कीचड़ में डूबता है, उसकी ये मैल दूर नहीं होती। जो मनुष्य गुरु समुद्र को छोड़ के देवी देवताओं आदि अन्य के आश्रय तलाशता है, वह मानो छपड़ी में ही नहा रहा है। वहां से वह और भी ज्यादा माया मोह की मैल चिपका लेता है। गुरु मानो एक समुद्र है जो प्रभु की सिफ्त सलाह से नाको नाक भरा हुआ है। गुरमुख सिख उस सागर में से आत्मिक जीवन देने वाली खुराक प्राप्त करते हैं। जैसे हंस मोती चुगते हैं और गुरु से दूर नहीं रहते। प्रभु की मेहर के अनुसार संत हरि नाम रस जोग जुगते हैं। गुरसिख हंस गुरु सरोवर में टिका रहता है और जिद के मालिक प्रभु को पा लेता है। गुरसिख बड़ा सचेत होके, पूरा विचारवान होके जीवन यात्रा में पैर रखता है। परमात्मा के बिना किसी और आश्रय की तलाश छोड़ के परमात्मा का ही बन जाता है। परमात्मा के नाम का रस चख के गुरसिख वह पदार्थ हासिल कर लेता है जो माया के मोह से खलासी दिलवा देता है। जिसकी गुरु ने सहायता कर दी, उसके जन्म मरण के चक्कर समाप्त हो गए। जैसे हंस मानसरोवर को छोड़ के नहीं जाता, वैसे ही जो सिख गुरु का दर छोड़ के नहीं जाता, वह प्रेम भक्ति की बरकत से अडोल आत्मिक अवस्था में लीन हो जाता है। जो गुरसिख हंस गुरु सरोवर में टिकता है, उसके अंदर गुरु सरोवर अपना आप प्रकट करता है। उस सिख के अंदर गुरु बस जाता है। यह कथा अकथ है। आओ, इस आत्मिक अवस्था का बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये कह सकते हैं, गुरु के वचनों पर चल के वह लोक परलोक में आदर पाता है। जो कोई विरला प्रभु चरणों में जुड़ा हुआ शख्स शून्य अवस्था में टिकता है, उसके अंदर स्त्री मर्द वाला भेद नहीं रह जाता। आओ, उसके काम चेष्टा अपना प्रभाव नहीं डालती। बताओ, कोई ये संकल्प कर भी कैसे सकता है, क्योंकि वह तो सदा उस परमात्मा में श्रुति जोड़े रखता है, जिसकी ज्योत तीनों भवनों में व्यापक है और देवते मनुष्य आदि नाहत सभी जिस सदा स्थिर की शरण लिए रखते हैं। गुरमुख हंस गुरु सागर में टिक के उस प्राणपत प्रभु को मिलता है जो आत्मिक आनंद का स्रोत है, जो न्यासराओं का आसरा है। गुरमुख उसकी भक्ति के द्वारा और उसके गुणों के विचार के माध्यम से अडोल आत्मिक अवस्था में टिके रहते हैं। वह प्रभु अपने सेवकों की भक्ति से प्रेम करता है, उनके सारे डर दूर करने के समर्थ है। गुरमुख अहंकार को मार के और साध संगत में टिक के उस आनंद मूल प्रभु के चरणों में जुटते हैं। जो मनुष्य बेचारे बगुलों की तरह अहंकार की छपड़ी में ही नहाते हैं और अपने आत्मिक जीवन को नहीं पहचानता, वह अहंकार में पटक पटक के दुखी होता है। परमात्मा के बिना किसी और आश्रय की तलाश में वह अमूल्य मानस जन्म गवा लेता है।
अनेकों अन्य ही यत्न करने के कारण आत्मिक मौत का लेख भी अपने माथे पर लिखा के इस जगत में आया और यहाँ भी आत्मिक मौत ही गले पड़वाता रहा। पर जो मनुष्य एक परमात्मा की सिर्फ सलाह ही उचारता है, पढ़ता है और सुनता है और धरती के आश्रय प्रभु की टेक पकड़ता है, वह गंभीर स्वभाव ग्रहण करता है। वह मनुष्य जीवन के फर्ज को पहचानता है। अगर मनुष्य गुरु की शरण में रह के अपने मन को उस आत्मिक अवस्था में पहुंचा ले जहां माया के तीनों ही गुण जोर नहीं डाल सकते, तो सहज ही जत सत और संयम उसके हृदय में लीन रहते हैं। सदा स्थिर प्रभु में टिक के पवित्र हुए मनुष्य के मन को विकारों की मैल नहीं पकड़ती, नहीं चिपकती। गुरु के शब्द की बरकत से उसकी पटकना दूर हो जाती है। उसका दुनियावी डर सहम समाप्त हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं, नानक भी उस सदा स्थिर हस्ती वाले प्रभु के दर से नाम की दात मांगता है, जिस जैसा और कोई नहीं है, जिसकी सुंदर सूरत और जिसका अस्तित्व आदि से ही चला आ रहा है। सासंग जिसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसे ही रूहानी विचार के साथ, एक रूहानी साथी के साथ। अगर आप रोजाना रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप पहुंच जाया करेगी।